हेलो स्टूडेंट्स ऑफ UG1 पार्ट 1। कल हमने डेराइव किया था फार्मूला और वो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन था। अक्सर लड़कों को समझ में आए ना आए, मैंने लगे कि साहब ये क्या है। फार्मूला लिखा था ना कल, याद होगा, x डैश बराबर बीटा x माइनस वीटी। ये लिखा था हमने y डैश बराबर y, z डैश बराबर z एंड t डैश बराबर बीटा t माइनस एक्स वी बाई सी स्क्वायर। ये था। देखिए ये रिलेशंस आर कॉल्ड, क्या कहलाया था, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन मामला ये है कि व्हाट डज दिस रिलेशन मीन, ये इस रिलेशन का माने क्या है और इससे हम लोगों ने क्या सीखा। खाली कैलकुलेशन लंबा चौड़ा नो, कैलकुलेशन ये बहुत काम की चीज़ है। ये रिलेटिविटी है। दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, याद होगा, S और S डैस्ट, जिसमें x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, x डैस्ट, y डैस्ट, z डैस्ट, दे वेर रेक्टेंगुलर एक्सिसेस, माने परपेंडिकुलर एक दूसरे पर सब। और इससे हम लोग मेज़रमेंट करते हैं। कहीं भी किसी भी चीज़ का मेज़रमेंट करना है, किसी पोल की ऊंचाई नापनी है, पहाड़ की ऊंचाई नापनी है, कहीं नापना है, तो एक देखने वाला होगा। उस देखने वाले को हम लोग ऑब्जर्वर कहते हैं और जिसको हमने O से इंडिकेट किया है। अब ऑब्जर्वर माने देखने वाला एक आदमी है, पहाड़ की ऊंचाई पर कहीं देख रहा है। वो चीज़ उस आदमी से थोड़ा पूर्व पश्चिम होगा या फिर उत्तर दक्षिण होगा या ऊपर नीचे होगा। अभी पूरा पश्चिम माने ईस्ट वेस्ट को हम लोग x एक्सिस से आमतौर पर इंडिकेट करते हैं और y एक्सिस से नॉर्थ साउथ को इंडिकेट करते हैं, अप डाउन से z एक्सिस से इंडिकेट करते हैं उसको। Then these three are mutually perpendicular axis like this. Mane all these three fingers you are seeing perpendicular, and here origin, one intersection of the three axis is called origin, and there is observer, जहाँ से वो नापता है। origin means वहाँ observer है। तो x और x डैश में होना ये चाहिए कि साहब क्या होना चाहिए, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो शायद हमने कल बताया कि या नहीं बताया ना, आई डोंट रिमेंबर। लेकिन अगर यही बीटा ख़त्म हो जाए, एक्स डैश बराबर एक्स माइनस वी टी हो जाए, वाई डैश बराबर वाई हो जाए, जेड डैश बराबर जेड हो जाए, टी डैश बराबर टी हो जाए, तो ऐसी हालत में ये क्या हो जाएगा, टी माइनस एक्स भी नहीं रहेगा, टी डैश बराबर टी हो। देन दैट विल बी कॉल्ड गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। जो अर्लियर ट्रांसफॉर्मेशन था, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक आदमी जो किसी गाड़ी का, किसी स्टार का, किसी माने स्पेस की चीज़ या अर्थ पर की चीज़ की दूरी और पोजीशन नापेगा। दूसरा क्या नापेगा, पहला नापने वाला जो रेस्ट में है उसको एस बोलते हैं और दूसरा एस डैश कहते हैं। यही निशान है हर जगह, हर किताब में, हर जगह, एंड इसको समझना है। यानी ये निशान कहीं बदला भी नहीं। देन एस एंड एस डैश आर टू फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस, एंड ऑल द टू फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस मस्ट हैव थ्री एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एस वाले को हम लोगों ने एस ये सीधे कह दिया एक्स वाई जेड, तीनों एक्सिस को, एंड एस डैश को एक्स प्राइम, वाई प्राइम, जेड प्राइम, प्राइम भी इसको बोलते हैं, डैश वाले निशान को प्राइम भी बोलते हैं। देन उसको प्राइम कह सकते हैं, एक्स प्राइम बराबर बीटा एक्स माइनस वी टी, वाई प्राइम वाई, जेड प्राइम जेड, टी प्राइम टी। अब चूँकि भाड़ी नहीं बने लड़कों के लिए, इसलिए हम डैश भी कह दिया करते हैं। देन दीज आर द रिलेशंस एंड दिस इज लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन। इसका उल्टा भी कर सकते हैं, लॉरेंस इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन। अब जैसे एक गाड़ी पे आप चढ़े हैं और दूसरा गाड़ी वाला भाग रहा है आपसे आगे, तो वो आपका स्पीड नापेगा कुछ, माने आप नाप रहे हैं कि साहब गाड़ी वाला 50 किलोमीटर पर आवर से भाग रहा है, इसलिए कि साहब आपसे उसका स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होगा। आप 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं, सपोज करिए, वो 70 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो 50-20 हो गया। लेकिन वो भी तो कहेगा कि साहब ये कितने स्पीड से जा रहे हैं, तो वो उल्टा कहेगा कि 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से पीछे भाग रहे हैं। अगर आप जा रहे हैं ईस्ट की तरफ, वो भी जा रहा है ईस्ट की तरफ, आगे वाला पीछे वाले को समझ कहेगा कि वेस्ट की तरफ ही जा रहे हैं, और पीछे वाला आगे वाले को कहेगा ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। देन ये सब मेज़रमेंट में जानना चाहिए। तो हम इसको भी उलट दे सकते हैं कि x बराबर कितना होगा साहब, नहीं, और उसको बोलते हैं लॉरेंस इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन। अभी हम आपको बताएंगे लॉरेंस इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन, हम बताएंगे टाइम डायलेशन, टाइम कैसे बदल जाता है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन,
लंबाई कैसे कम हो जाती है अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। याद रखना है प्राइम जिसमें दिया हुआ है वो एस डैश्ड में है, और एस डैश्ड वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है कि जो मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी v, और यहाँ मोशन ओनली अलोंग एक्स एक्सिस किया गया है। कहीं कहा नहीं तीनों एक्सिस के साथ करते। आदमी जब भी चलता है जिस रास्ते पे चलता है लोग फॉर कन्वेनियंस सहूलत के लिए उसी को एक्स एक्सिस मानता है, अदरवाइज़ ये प्रॉब्लम और ये रिलेशन विल बी मोस्ट झंझटी है। अगर साहब एक्स एक्सिस को माने और इधर बीच से कोई जाए तो फिर उसको एक्स से कितना एंगल बना, फिर वाई से कितना एंगल बना, एंगल का मेजरमेंट विल बिकम कॉम्प्लिकेटेड एंड दैट इज़ ऑलमोस्ट इम्प्रैक्टिकल टू मेज़र। इसीलिए जिस रास्ते पे चीज़ चल रही है उसको एक्स एक्सिस, उसके जस्ट परपेंडिकुलर वाई एक्सिस, उसके जस्ट परपेंडिकुलर जेड एक्सिस, 3 एक्सिस मस्ट बी परपेंडिकुलर। एंड सो इन नटशेल वन में से कि चॉइस ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज आर्बिट्रेरी। बाय आर्बिट्रेरी वी मीन अपने मन का है, जैसे नापें। एंड वो ओरिजिन जो होता है वो ऑब्जर्वर ही होता है जो जहाँ से चला, और इनिशियली एस और एस डैश हमने बताया कि मिला हुआ था, और फिर यानी एक ही जगह था, ऑब्जर्वर भी और एक्सपेरिमेंटर भी और फिर चलने वाला भी, और बाद में वो भी वेलोसिटी से एक्स एक्सिस के लॉन्ग चलने लगा। दैट वाज द रिलेशन, दैट वाज द फिगर। नाउ लेट अस सी, अब देखना है हमको लॉरेंज इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन। इसको अगर हम इन्वर्स करें, हम इसमें से एक्स निकालें, देन व्हाट विल बी रिलेशन। देखेगा ये माइनस से ये प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस से प्लस हो जाएगा, ये जैसे वैसे रहेगा, बिकॉज कि ये दिस टू एक्सिस बदल रहा है, कोई एक एक्सिस और टाइम को भी बदलने से हम नहीं रोक सकते, और जिस एक्सिस पे चल रहे हैं हम, जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं दैट इज़ टेकन एज एक्स एक्सिस। और जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं एक डायरेक्शन में तो उसके परपेंडिकुलर है वाई, उसके परपेंडिकुलर है जेड। देन नेचुरली जब आप एक डायरेक्शन में चल रहे हैं तो दूसरे में नहीं चल रहे हैं। ऐसा कभी नहीं पॉसिबल है कि साहब एक आदमी एक साथ उत्तर भी जाए पूरब भी जाए, दिस इज़ नेवर पॉसिबल। एक आदमी ऊपर भी जाए एक ही साथ और सीधा उत्तर भी जाए, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो जिस डायरेक्शन में मोशन है उसको हम लोग एक्स एक्सिस मानते हैं, उसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। देन इफ वी वांट टू टेक लॉरेंज इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन, लॉरेंज इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन देखिए कैसे होगा इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन। फिर हम बताएंगे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, फिर बताएंगे टाइम डायलेशन, ये सब बताएंगे। अब देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं ये, इसको x निकालना है तो वी हैव, पहले से हम देख रहे हैं, वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन से वी हैव x डैश्ड बराबर कितना है बीटा x माइनस वी टी। हमको x निकालना है इसमें से, तो अकल से कि साहब ये x बराबर कितना होगा बताइए। ये अगर हम x डैश्ड बाई बीटा लिख दें तो कोई भी कहेगा ये x माइनस वी टी हो गया। तो अगर हमको निकालना है ये x, तो x बराबर कितना होगा x डैश्ड बाई बीटा प्लस वी टी। अब t बराबर हमने क्या लिखा है, अब t बराबर भी तो निकालना होगा। यहाँ से t देखिए, यहाँ t है तो x डैश्ड, अभी t को t डैश्ड में बदलना है। अब ये t बराबर कितना होगा बताइए, ये x डैश्ड बाई बीटा हो गया और प्लस वी टी है। ओके न, यहाँ देखिए ये लिखेंगे हम x डैश्ड बाई बीटा प्लस v, और t की जगह क्या लिख देंगे यहाँ t डैश्ड बाई बीटा, t डैश्ड बाई बीटा, t डैश्ड बाई बीटा हो गया। और ये t बराबर t डैश्ड बाई बीटा प्लस x v बाई सी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। ये t डैश्ड बाई बीटा प्लस कितना है बीटा x, बीटा हाँ t डैश्ड बाई बीटा तो यहाँ चला है, तो t बराबर कितना होगा एक्स वी प्लस एक्स वी बाई सी स्क्वायर। दिस इज़ ऑल राइट। अब नाउ यू सी कि ये कितना हो गया, ये एक्स डैश्ड हो गया प्लस वी टी डैश्ड हो गया और प्लस एक्स वी बाई सी स्क्वायर हो गया। इसको हम लिखेंगे 1 बाई बीटा एक्स डैश्ड प्लस वी टी डैश्ड और प्लस एक्स वी बाई सी स्क्वायर। ओके, अब इसको फिर हम लिखेंगे, यहाँ x को हटा लेते हैं, हमको ये निकालना है x निकालना है, तो इसलिए इसको यहाँ ले आते हैं। हम लिखेंगे x 1 माइनस वी स्क्वायर,
अच्छा एक्स डैश भी है, देखिए भी लिखा, ये भी है ना, यहाँ तक एक्स, इस भी को छोड़ दिया, ये देखिए एक्स डैश प्लस वी टी डैश बाई प्लस एक्स वी बाई सी स्क्वायर, वही है ना, एक्स डैश प्लस वी टी डैश प्लस एक्स वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर होगा क्या, ठीक है, ये एक्स वी बाई सी स्क्वायर, बहुत अच्छा है, एक्स डैश प्लस वी टी डैश बाई बीटा और प्लस एक्स वी बाई सी, हाँ ठीक। अब यहाँ देखिए ये x माइनस, ये क्या लिखेंगे, हाँ x माइनस, यहाँ इसको क्या करेंगे, x निकालना अपने लोगों को क्या है पता है ना, ये x निकालना है, x बराबर व्हाट, तो ऐसी हालत में इसको ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस एक्स वी बाई सी स्क्वायर, एक्स वी बाई सी स्क्वायर, ये बराबर हो गया 1 बाई बीटा एक्स डैश प्लस वी टी डैश। ओके, अब देखिए ज़रा यहाँ, दैट इज़ ऊपर मिटा दें, नोट कर लीजिए, देखिए ठीक, ठीक है। फिर देख लीजिए एक्स डैश बराबर हमने लिखा है एक बीटा एक्स माइनस वी टी, एक्स डैश बाई बीटा बराबर हो गया एक्स माइनस वी टी, सही है। एक्स अब इसमें से x निकालेंगे तो एक्स डैश बीटा प्लस एक्स डैश बीटा, एक्स डैश बाई बीटा प्लस वी टी, यहाँ भी लिखा एक्स डैश बाई बीटा है, ये बीटा है, एक्स डैश बाई बीटा प्लस वी टी लिखा। अब वी टी जो है तो t की जगह कितना लिखेंगे, t की जगह कितना लिखना है, अपने लोगों को क्या था, टी डैश बराबर था ना, t का क्या रिलेशन था, t बराबर कितना था, ये टी डैश बराबर कितना था, टी डैश बराबर यहाँ है ना, टी डैश बराबर देखिए टी, अपने लोगों को टी निकालना है यहाँ से, तो टी डैश बाई बीटा हो गया प्लस बीटा एक्स वी बाई सी स्क्वायर, ये होगा ना, यहाँ बीटा टी डैश बाई बीटा, टी डैश बाई बीटा हो गया, तो टी बराबर होगा टी डैश बाई बीटा प्लस एक्स वी बाई सी स्क्वायर, ठीक है, ये एकदम ठीक। उसके बाद यहाँ ये बीटा कॉमन ले लिया हमने यहाँ इस दोनों में, तो ये एक्स डैश प्लस वी टी डैश बच गया प्लस एक्स वी बाई सी स्क्वायर हो गया। फिर हमने इस x में से यहाँ से घटा लिया, तो x है हाँ वी बाई सी स्क्वायर, ठीक है ना, तो हमको लगता है एक तो वी स्क्वायर यहाँ होता तो ठीक था, लेकिन ये एक्स वी बाई सी स्क्वायर तो है ही, ठीक है, तो x माइनस एक्स वी बाई सी स्क्वायर यहाँ हो गया, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर आएगा, प्लस 1 बाई बीटा होगा प्लस वी टी डैश है। बहुत अच्छा, देखिए आगे क्या होता है, x कॉमन हो गया, ये x कॉमन हो गया, 1 माइनस वी बाई सी स्क्वायर हो गया, है ना, 1 माइनस वी बाई सी स्क्वायर, और यहाँ बचा ये बराबर 1 बाई बीटा और इंटू बीटा बराबर x प्लस वी टी बचा, तो ये है 1x प्लस वी टी डैश एक्स डैश प्लस वी टी डैश बाई बीटा है, तो ये हो गया, इसलिए x डैश प्लस वी टी डैश, इसको बीटा से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ बीटा से डिवाइड करना होगा, 1 माइनस एक्स वी बाई सी स्क्वायर, ठीक है, x डैश प्लस वी टी डैश, ठीक है, और ठीक है, सब तो ठीक ही दिख रहा। अच्छा, ये x से बराबर हो गया, यहाँ से x 1 माइनस वी एक्स वी बाई सी स्क्वायर है, ठीक, बीटा x माइनस वी टी, तो t की जगह लिख दिया हमने, सही लिखा है, x डैश बाई बीटा प्लस वी टी बराबर कितना था, t बराबर कितना था, टी बराबर लिखा है टी डैश बाई बीटा प्लस एक्स वी बाई सी स्क्वायर, यहाँ भी शायद वी होगा कहीं, गलती तो नहीं हो रही। ये देखिए ये x बराबर हमने लिखा है एक्स डैश बाई बीटा प्लस वी टी, सही है। अब ये एक्स डैश बाई बीटा प्लस वी लिखा, अब t की जगह क्या लिखना है, t की जगह क्या लिखेंगे, वी नो कि टी डैश बराबर होता है, देखिए हम लिख देते हैं टी डैश बराबर होता है, ये अपने लोग का प्रूफ किया हुआ है कॉपी में, टी डैश माइनस एक्स वी बाई सी स्क्वायर, तो इम्प्लाइज के t बराबर कितना होगा, ये होगा टी डैश बाई बीटा प्लस टी डैश बाई बीटा, ये बराबर टी डैश बाई बीटा बराबर कितना होगा, टी डैश बाई टी बराबर होगा
अच्छा टी पहले इसी को कर लीजिए तब आसानी रहेगी। टी डैश बाई बीटा बराबर टी माइनस एक्स वी बाई सी स्क्वायर, ये ठीक है। तो इसलिए टी डैश बराबर कितना होगा, बीटा टी माइनस एक्स वी बाई सी स्क्वायर, बीटा टी माइनस एक्स वी बाई सी स्क्वायर, ये टी डैश बराबर। अपने लोगों को ये भी लिखना है और टी का मान लिखना है, तो टी बराबर है तो इसलिए हाँ बीटा टी माइनस एक्स वी बाई सी स्क्वायर तो यह है ही। तो इसलिए अपने लोगों को टी डैश बराबर कितना होगा बताइए, टी डैश बराबर होगा बीटा टी माइनस एक्स वी बाई सी स्क्वायर, ये होगा बीटा टी माइनस एक्स वी बाई सी स्क्वायर, ये होगा टी डैश बराबर। अपने लोगों को टी डैश और निकालना है, हाँ टी डैश का वैल्यू पुट करना है, टी निकालना है, टी बराबर होगा यहाँ भी टी करना है। ओके देखिए ज़रा सा यहाँ प्लीज़ यू सी गलती हो रही ज़रा सा, यहाँ एक्स डैश रख दिया हमने, एक्स की जगह एक्स माइनस वी टी, एक्स निकाल लिया है, यहाँ हमको टी का वैल्यू निकालना है। एक्स डैश बाई बी बीटा है प्लस वी टी है, हम लोग जानते हैं वी नो टी डैश बराबर बीटा टी माइनस एक्स वी बाई सी स्क्वायर, इतना वी नो। अपने लोगों को टी निकालना है, सिर्फ टी, यहाँ वी से टी को मल्टीप्लाई करना है, तो ये टी डैश बाई बीटा हो गया, ये बराबर टी माइनस एक्स वी बाई सी स्क्वायर, इसलिए निकालना है टी बराबर, टी यहाँ है, टी बराबर टी डैश बाई बीटा प्लस एक्स वी बाई सी स्क्वायर, टी डैश बाई बीटा प्लस एक्स वी बाई सी स्क्वायर। तो वी की जगह वी हो गया, इसको यहाँ एक ब्रैकेट देना है, ब्रैकेट दीजिएगा ये ठीक हो जाएगा। नाउ इट इज़ ठीक, देखिए ब्रैकेट देना चूँकि छूट गया था इसलिए एक से मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरे से नहीं हो रहा था। ओके नाउ इसको हम नीचे वाले को मिटा के सही कर दे रहे हैं, ठीक है। ये x बराबर कितना हुआ, एक्स डैश बाई बीटा प्लस वी, अब देखिए अब आ जाएगा ये आसानी से, ये एक्स डैश बाई बीटा है, एक्स डैश बाई बीटा प्लस वी टी डैश बाई बीटा प्लस एक्स वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, देखिए ये ठीक है। नाउ बीटा हम लोग कॉमन ले लेंगे, बीटा कॉमन या हाँ बीटा कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो गया एक्स डैश प्लस वी टी डैश, एक्स डैश प्लस वी टी डैश बाई बीटा प्लस एक्स वी बाई सी स्क्वायर, एक्स वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, वही ना है, वी से भी इसको मल्टीप्लाई हुआ एक्स वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ओके अब यह नाउ यू सी, यहाँ भी एक्स यहाँ भी एक्स, इसको हम हटा लेंगे, एक सेकेंड यहाँ हटा लेंगे, ये x बराबर देखिए निकाल रहे हैं हम, ये एक्स डैश प्लस वी टी डैश हो गया डिवाइडेड बाई बीटा है, और ये प्लस एक्स वी बाई सी स्क्वायर है, एक्स वी बाई सी स्क्वायर, इसको हमने दोबारा लिख दिया यहाँ। अब यहाँ इसको एक्स वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर है, अब इसको हम x को इधर ले आएंगे, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर हो गया, ये बराबर एक्स डैश प्लस वी टी डैश बाई बीटा हो गया, ठीक है वी टी डैश। अब ये देखिए कि x बराबर बीटा बराबर कितना होता है, याद है अपने लोगों को बीटा बराबर कितना होता है, बीटा बराबर याद है अपने लोगों को 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो इसको यहाँ बीटा है तो इसको क्या लिखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस ये वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर बराबर एक्स डैश प्लस वी टी डैश बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, पावर हाफ लिखिए, रूट लिखिए, बात एक ही है। अब इस रूट से एक रूट यहाँ कट जाएगा, कटेगा, ये एक्स डैश बराबर कितना बचेगा, यहाँ एक से एक कट जाएगा, और अच्छा यहाँ एक्स डैश बाई बीटा है, यहाँ एक्स 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, इसमें दो रूट है, तो ये एक बचेगा एक कटेगा एक बचेगा, ये होगा x√1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर बराबर एक्स डैश प्लस वी टी डैश। इसका मतलब दैट इज़ x बराबर एक्स डैश प्लस वी टी डैश बाई √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ओके और ये बराबर हो गया बीटा एक्स डैश प्लस वी टी डैश, हो गया, ये हो गया जनाब, दैट इज़ x बराबर कितना हुआ, बीटा एक्स प्लस वी टी एक्स डैश प्लस वी टी डैश, ये लो अच्छा वाई डैश बराबर वाई होगा एंड जेड डैश बराबर भी जेड होगा।
अब निकालना है टी डैश बराबर कितना, ये एक्स ये तो है, अब वाई बराबर वाई डैश, जेड बराबर जेड डैश, लेकिन अब देखना है कि टी बराबर कितना होगा। अभी पूरा नहीं हुआ, ये लॉरेंस इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। कौन ट्रांसफॉर्मेशन? क्या कर रहे हैं हम लोग कल निकाला था एक्स डैश बराबर निकाला था बीटा एक्स माइनस बी टी। अब इसमें करना है यहाँ वाई डैश बराबर, ठीक है, और यहाँ किया है एक्स बराबर बीटा एक्स डैश प्लस वी टी डैश। ये है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन एंड दिस इज लॉरेंस इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, इसको नोट कर लीजिए अभी। अब नाउ वी विल डिटरमाइन टी बराबर कितना। एक्स बराबर निकाला है, वाई बराबर नहीं, इसको उलट के लिखिए तो और अच्छा है, हालांकि बराबर है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ऐसे लिखिए वाई बराबर वाई डैश, जेड बराबर जेड डैश एंड टी बराबर अब कितना निकालना है वो देखना। ठीक है, इसको लिख लीजिए और मिटा दें। नाउ वी हैव टू डिटरमाइन टी बराबर कितना। लॉरेंस इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन में टी बराबर कितना, एक्स निकल गया, वी नो, फिर हम लिखेंगे फ्रॉम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। अभी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन पूरे किताब में ही चलता रहेगा, इसको तो कभी भूलना ही नहीं। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, टी डैश वहाँ निकाला था, टी डैश बराबर था बीटा टी माइनस एक्स वी, बीटा टी माइनस एक्स वी बाई सी स्क्वायर, ये निकाला हुआ है। अपने लोगों को निकालना है इसे टी, ठीक है। नाउ देखिए यहाँ टी निकालना है तो क्या करेंगे, इम्प्लाइज यहाँ लिखेंगे टी डैश बाई बीटा बराबर टी माइनस एक्स वी बाई सी स्क्वायर, ठीक है। अपने लोगों को टी जानना है, इम्प्लाइज टी बराबर टी डैश बाई बीटा प्लस एक्स वी बाई सी स्क्वायर, ठीक है। अब x को भी x डैश में बदल देना है, इसलिए कि इन्वर्स करना है। यहाँ जैसे t को t डैश बना रहे हैं तो इस x को क्या करना है, x डैश बदलना है। अब x ये देखिए ये कितना है, ये बराबर, इसको कैरी ऑन करिए, ये टी डैश बाई बीटा प्लस वी बाई सी स्क्वायर लिखिए, और x की जगह पर आपको लिखना होगा बीटा एक्स डैश प्लस वी टी डैश। ओके, मतलब आपको यहाँ लिखना पड़ेगा ये बराबर टी डैश बाई बीटा प्लस बीटा वी बाई सी स्क्वायर, और यहाँ एक्स डैश प्लस वी टी डैश, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस टी डैश को हम इधर लाना चाहते हैं, यहाँ भी टी डैश है, यहाँ भी टी डैश है, हम इसको ऐसे लिखेंगे, ये टी डैश बाई बीटा माइनस, यहाँ माइनस कर देंगे इसको, इसमें से इतना घटा देंगे, ये अच्छे, हाँ ये प्लस है, प्लस बीटा वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, अपने लोगों को टी निकालना है ना, हाँ, तो ये बीटा एक्स डैश भी, अच्छा इसको ऐसे लिख लीजिए, प्लस बीटा एक्स डैश वी बाई सी स्क्वायर और प्लस बीटा वी स्क्वायर टी डैश बाई सी स्क्वायर। ओके, अब इसको हम ऐसा करेंगे, बीटा वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर है, तो इसमें ऐसा हम करेंगे, कैसा है वो, ये ठीक है, एलसीएम ठीक है, यहाँ ये बराबर हो गया टी डैश बाई बीटा, माने हमको निकालना है सिर्फ एक्स डैश वी वाला फार्मूला, टी बराबर बीटा एक्स डैश वी बाई सी स्क्वायर होगा। यहाँ टी डैश वाले को एक साथ कर लेते हैं, एक्स डैश अलग कर लेते हैं, तो ये होगा टी डैश बाई बीटा प्लस, अच्छा टी डैश कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेते हैं यहाँ टी डैश 1 बाई बीटा
प्लस बीटा वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर ये हो गया, ये प्लस बीटा एक्स डैस्ट वी बाई सी स्क्वायर। ठीक है, ओके। नाउ इसको आगे लेंगे, उतार लीजिए, आगे उसको फिर लिखेंगे। ठीक है, बीटा बराबर कितना होता है? बीटा बराबर है रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। बीटा बराबर है 1 बाई रूट अंडर, बीटा बराबर भी नो, बीटा बराबर 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, यही है। तो यहाँ से अगर हम लेंगे तो यहाँ बीटा सी स्क्वायर होगा, यहाँ एलसीएम अगर लेंगे तो क्या होगा? 1 बाई बीटा की जगह लिख देते हैं, चलिए 1 बाई बीटा की जगह ये बराबर हम लिख देते हैं टी डैस्ट। ये 1 बाई बीटा है तो ये ऊपर चला जाएगा, रूट अंडर 1 बाई वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब प्लस बीटा, अब बीटा माने कितना है? 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, और प्लस बीटा एक्स डैस्ट वी बाई सी स्क्वायर। ओके, नाउ यू सी आ गया। अब ये बराबर टी डैस्ट, इसको ऐसे, इसका एलसीएम तो यही होगा रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, इससे इसको मल्टीप्लाई होगा, ये 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस ये आएगा वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर और प्लस ये आ जाएगा बीटा एक्स डैस्ट वी बाई सी स्क्वायर। ओके, देखिए नाउ दिस कैंसिल्स आउट। ये कितना बचा? टी डैस्ट 1 बाई इतना, अब 1 बाई इतना माने बीटा, इसको बीटा लिखेंगे फिर हम, बीटा टी डैस्ट, बीटा बराबर इतना ही होता है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस, कभी मत भूलिए बीटा बराबर गामा था शायद 1 बाई इतना, ये अल्फ़ा बराबर बीटा था, जो भी है ये बीटा है बराबर इतना एक काम का है। तो ये कितना हो गया? टी डैस्ट बीटा प्लस बीटा एक्स डैस्ट वी बाई सी स्क्वायर। ओके, और इसके बाद बीटा कॉमन ले लीजिए, बीटा बराबर टी डैस्ट प्लस टी डैस्ट प्लस एक्स डैस्ट वी बाई सी स्क्वायर। देखिए ये हो गया, ये टी बराबर आया अपने लोगों का, कितना आया? टी बराबर निकाल रहे हैं अपने लोग। 10 लॉरेंस इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशंस आर, 10 लॉरेंस, याद रखिएगा, लॉरेंस इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन अगर निकालने को कहे, ये भी पूछता है, लॉरेंस इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशंस आर पहला क्या हुआ? x बराबर बीटा x माइनस एक्स प्लस वी टी एंड y बराबर y डैस्ट, z बराबर z, x डैस्ट x बराबर इतना है ना, एंड बीटा x डैस्ट प्लस वी टी डैस्ट था लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में, एंड y बराबर y डैस्ट, z बराबर z डैस्ट एंड t बराबर आया बीटा t डैस्ट प्लस x डैस्ट v बाई सी स्क्वायर। दीज आर लॉरेंस इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, आज इतना ही रखिए, कल बताएंगे फिर टाइम डायलेशन। टाइम कैसे बढ़ जाएगा, किसी की उम्र यहाँ 5 साल होगी और दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में 7 साल होगी, ये टाइम डायलेशन होगा, लेंथ कंट्रैक्शन होगा। याद रखिएगा, किसी चीज़ की लंबाई घट जाएगी, मेरी लंबाई घट जाएगी फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस में, और जब हम चले जाएं एस डैश में और एस डैश में चले जाएंगे तो उम्र बढ़ जाएगी, उम्र बढ़ेगी, लेंथ घटेगा, ये सब होता है अपरेंटली। अब वहाँ नापने से नहीं होगा, यहाँ का आदमी वहाँ नापेगा, मेरे लिए दूसरे का लेंथ होगा, मेरे लिए दूसरे का टाइम होगा, एज होगा। ओके, आज इतना ही, इसको रखिए।